संसद में हुआ हंगामा, संसद में विरोध प्रदर्शन किया गया, संसद में ये वाला बिल पास हो गया, संसद में ये वाला बिल पास नहीं हो पाया, सरकार कृषि कानूनों को वापस के लिए संसद में बिल लेकर आएगी, वगैरह वगैरह सभी खबरें आपने न्यूज़पेपर टीवी में जरूर सुनी होंगी। परंतु इन सभी में एक बात कॉमन है, वो है संसद। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा संसद। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारत देश की संसद है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है, क्योंकि आप इसे हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते ही रहते हैं। तो मेरा नाम है मनोज शर्मा। आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। इसमें संसद से रिलेटेड हम सारी खबर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बिल पास होता है, किस तरीके से संसद कार्य करती है, किस तरह की सीटें होती हैं, किस तरह के लोग बैठे होते हैं, उसी सब पे बात करने वाले हैं। मैं इसकी बिल्डिंग भी आपको दिखाऊंगा, किस तरह की बिल्डिंग होती है। ठीक है, एक नई बिल्डिंग बन रही है, वो भी किस तरह की बन रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसद होती क्या है। क्या है संसद? देखिए, संसद होती वो है कि आपने भी देखा होगा जो आपके जो गांव मोहल्ले में पहले क्या होता था कि अगर हम कोई समाज के लिए नियम बनाते थे ना, जैसे कोई समाज होता था, तो जिस तरह का समाज होता था तो वो नियम बनाता था, तो सब मिलकर बैठ के नियम बनाते थे। तो संसद भी वही है, सब लोग मिल बांट के अपनी संस्था, अपने देश, अपने समाज के लिए नियम बनाते हैं। ये बड़े स्तर की बात है। तो ये पूरे देश, भारत देश के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, तो संसद क्या है कि ऐसे लोगों का समूह जो किसी देश के लिए किसी उचित स्थान पर संसद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने की बात है। देखिए, और ये इसकी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसकी डेफिनेशन भी है। वैसे डेफिनेशन में आप थोड़ा जानना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो एक बार बोल भी देता हूँ कि किसी देश का वह स्थान या सर्वोच्च संस्था जहाँ सरकार के लोग मिलकर समाज के लिए नियम बनाते हैं, उस स्थान को संसद कहते हैं। ठीक है, और यह विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, संसद का नाम सिर्फ संसद नहीं है, बहुत से अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण मैं एक देता हूँ। जैसे जापान की संसद को डाइट कहते हैं। वहाँ संसद नहीं बोलते जहाँ पर लोग बैठते हैं, जैसे अपना यहाँ दिल्ली में संसद भवन है ना, वहाँ पे डाइट बोलते हैं कि हमारी डाइट में नियम बनने हैं, हमारी डाइट में सरकार बननी है। उसी तरीके से भारतीय कानून बनाने वाले को संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा कि अलग अलग देश की जो संसद है उन्हें किन किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने समझ लिया कि संसद होती क्या है। तो ये हमारे ये कानून है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होती, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है या जो भी सरकारें हैं वहाँ एक स्थान जरूर होता ही है ऐसा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है। संसद जो आप देखेंगे, एक बिल्डिंग देखेंगे, मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा किस तरीके से कार्यवाही होती है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए, जो हमारी संसद होती है ना, उसमें 3 अंग होते हैं। उसमें मतलब 3 लोगों की भागीदारी होती है। एक होती है लोकसभा, सुना होगा आपने, मोदी साहब आते रहते हैं। दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में भी आपने सुना होगा कि राज्यसभा में अपना रेखा जी हमारी जो उसकी सदस्य बन गई हैं, सचिन तेंदुलकर उसके सदस्य बन गए, बहुत से लोग उसके सदस्य बनते रहते हैं या उसके सदस्य रिटायर हो रहे हैं, तो वो भी एक सदन है उसका रूप में। तो लोकसभा एक सदन है, राज्यसभा एक सदन है, राष्ट्रपति भी उसका हिस्सा है। क्यों, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या राष्ट्रपति इसका हिस्सा क्यों होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, आप राष्ट्रपति को वैसे डेली में देखेंगे नहीं कि वहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं या फिर वो कहीं मतलब भाषण वगैरह दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं, वो स्पेशल ओकेजन पर आते हैं, वो भी सब जब स्पीच वगैरह देनी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तीनों ही जो अंग हैं ये मिलकर ही क्या नाम है संसद हमारी चलाती हैं और बनती भी इनसे ही है। अब लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा की होती है वोटिंग 5 साल में। आपने भी दी होगी, 18 साल से ऊपर हैं तो। ठीक है, बीजेपी को दी होगी पक्का। अगर मतलब आपका मत अलग भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के वोटों से बीजेपी जीती थी तो लगता है कि लगभग सभी ने उसे वोट दिया होगा। लेकिन मैं किसी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला इस चीज़ का। मैं तो एक जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की सरकार है भाई, बात करनी होगी। और उसमें 545 सदस्य चुने जाते हैं। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, ये इसी से चुने गए हैं। ठीक है, आप सबने चुने हैं, आप सबने उन्हें चुना है। ठीक है, उनकी पार्टी को चुना है, उन्हें चुना है। तो वो कैसे चुना है? वो लोकसभा से चुना है। ठीक है, दूसरी होती है राज्यसभा। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारे राज्य हैं ना, इनकी अपनी अपनी विधानसभा होती है। तो अब ये विधानसभा जब देखिए, ये तो अपने अपने राज्य में बैठे हैं, लेकिन ये देश का हिस्सा भी है। जो देश में जो नियम बनाए जा रहे हैं उनमें भी इनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये अपनी विधानसभाओं से सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं चुनकर कि ठीक है, हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करो भाई, हमारे राज्य की बात रखो। ठीक है, तो इसलिए ये वहां पे जाकर बैठते हैं दिल्ली में, राज्यसभा में। ठीक है, और राष्ट्रपति, मैंने बताया कि राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है, इनके हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए दोनों सदन से आप पास करवा लीजिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तो वो बिल ही रहेगा, एक्ट नहीं बनेगा वो, जब तक होगा ही नहीं उसमें एक्ट। ठीक है, एक्शन आएगा नहीं टाइम में, वो पड़ा रहेगा ऐसे भी। ठीक है, इसमें राज्यसभा में एक बात तो देखना कि जिसके जो 12 सदस्य हैं ना, आपने सुना होगा कि जिस सचिन तेंदुलकर कैसे चुन गया भाई, वोट तो ये कहीं से इन्होंने चुनाव तो लड़े नहीं। ठीक है ना, हमने वोट दिए। तो ऐसे राज्यसभा में 12 सदस्य चुनती है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। तो ये तो सब आपको ध्यान रखना, और ठीक है, तो ये तीनों तीनों अपने अपने बिल ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए ये है संसद की बिल्डिंग, ठीक है। संसद की बिल्डिंग है, गोल वाली आपने देखी होगी फोटो स्टार्टिंग में। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लोकसभा। मैंने बताया ना 547 मोदी जी बैठते हैं। मोदी जी देखो तीनों बैठ सकते हैं, उनको तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो एक्चुअली में उनकी सीट फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये साइड में होता है हमारा राज्यसभा, इसके बराबर में ही है राज्यसभा। जो राज्यसभा जो सचिन तेंदुलकर, ये मीटिंग वगैरह राज्यसभा का संसद अब चलेगा, आज से स्टार्ट होने वाला है, तो वो होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा होता है ये हमारे बीच में, इन दोनों के बीच में देख रहे हो आप, ये वाला, ये है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल बना हुआ है, मैं बिल्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके आगे चलेंगे आप तो आपको मिलेगी लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी है, सबके जो किताबें बुक्स वगैरह वो सब रखी होती हैं। तो ये है पुरानी वाली बिल्डिंग, किस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं नई वाली बिल्डिंग। ये है नई वाली बिल्डिंग जो नई बन रही है, ठीक है। ये वीस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये नया संसद होने वाली है, ठीक है। इधर लोकसभा, इधर अपनी लोकसभा है, इधर राज्यसभा है, सेंट्रल हॉल है भी अपना, यहाँ पे भी लाइब्रेरी होगी, ठीक है। तो ये नया अभी बन रही है, काम चल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि होता क्या है संसद में, क्या क्या अंग होते हैं। सबसे पहले हमारा संसद देखिए, ठीक है। संसद के बाद हमने देखा कि संसद के दो हमने अंग देखे, लोकसभा और हमने देखी राज्यसभा, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई बिल पास होना है संसद से, तो सबसे पहले वो बिल जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा से वो बिल पास होने के बाद जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा उस बिल को पास कर देती है तो फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। ये अपने राष्ट्रपति हैं, यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तब तक वो बिल ही रहता है, एक्ट नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने बताया कि राष्ट्रपति उसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। और तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह के नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए संसद के सत्र क्या होते हैं। देखिए संसद के सत्र की मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल वैधानिक बात नहीं करूँगा, मैंने लिख दी है, आप पढ़ सकते हो। होते क्या है कि साल में ना, हमारा संविधान कहता है कि साल में 2 बैठक होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम करते हैं 3 है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बार बार मिलेंगे तो ज़्यादा सरकार की नीतियों पर बात कर चुकेंगे। तो जो उसके 3 सत्र हैं ना, उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं किन किन नामों से जाना जाता है। पहला होता है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बड़े खतरनाक से नाम है भाई, समझ में नहीं आया कब है क्या है, बड़े कन्फ्यूज हैं। तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं बजट सत्र क्या होता है। देखिए साल का पहला सत्र, एक ऐसा सत्र जिसमें बजट रखा जाता है, ठीक है। अब सत्र से क्या मतलब है, ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा है। सत्र का मतलब होता है बैठक, मिलना, बैठ के बिल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार जब पूरे साल में मिलते हैं बजट बनाने के लिए तो उसे कहते हैं बजट सत्र। कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें अगले साल के लिए जो हमारे जो बजट है वो रखे जाता है। और इसका जो जेनुअन है ना, वो फरवरी से मार्च में होता है, ठीक है। फरवरी से मार्च में होता है क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे लंबी बैठक इसमें होती है, ठीक है। इसमें बहुत लंबी बैठक होती है भाई, बजट पर चर्चा वगैरह होती है ना, तो बजट पर चर्चा वगैरह सब इसी के दौरान होती है। और नेक्स्ट देखते हैं इसी 2 बैठकों में होता है। पहली बैठक में बिल रखा, फिर बिल पर चर्चा संसद स्थगित हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर मिलते हैं, फिर उसे पास करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बजट सत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, मानसून सत्र। मानसून जैसे कि आप जानते हो कब आता है, मानसून आता है अपना जुलाई अगस्त में, बारिश होती है तो उस समय मानसून आता है। और उसी समय हमारे होती है बैठक, तो उसे मानसून कहते हैं। तो उसी समय क्या कहती है, मानसून बैठक। और उसी समय एक्चुअली में होता क्या है कि जो फसलें बहुत उगाई जाती है ना, ये भी एक फैक्टर है क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो उसके ऊपर डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसे ग्रीष्मकालीन सत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसे ग्रीष्मकालीन सत्र भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख, तो शीतकालीन सत्र, तीसरी बैठक मिलते हैं जो अभी होने वाली है, आज से स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आपने सुना होगा। तो वर्ष की अंतिम बैठक होती है, वर्ष खत्म, दिसंबर खत्म, और छोटी होती है, नवंबर दिसंबर में होती है और छोटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो खत्म कर दें। तो मेरा नाम है मनोज शर्मा। चलिए जय हिंद, जय भारत।